दिल्ली पुलिस मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम लेकर आ चुके हैं। आपका दिल्ली पुलिस में किसी भी पोस्ट के लिए एग्जाम होगा, उसके लिए आपके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहेंगे। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब दिस चैनल, और चैनल को लाइक करना। दिल्ली पुलिस मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम लेकर आ चुके हैं। दिल्ली पुलिस में किसी भी पोस्ट के लिए एग्जाम होगा आपका, इसके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहेंगे और ये आपका मॉक टेस्ट रहेगा। इसके अंदर आपको ये बताना है कि कितने क्वेश्चन आपके करेक्ट हुए हैं। तो पहला आज का क्वेश्चन रहेगा हमारा, नाटो का पूर्ण रूप क्या है? उत्तरी अमेरिकी संधि संगठन, उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन, उत्तरी गठबंधन आपकी संधि संगठन, या राष्ट्रीय अटलांटिक व्यापार संगठन। तो इसका राइट आंसर जो हमारा रहेगा ये बी रहेगा भाई, इसका उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन। तो इसके बारे में आपको बता देना चाहता हूँ, नाटो एक राजनीतिक और सैन्य गठबंधन है भाई। इसकी जो स्थापना 1949 में हुई थी और इसकी सामूहिक रक्षा के लिए की गई थी इसकी, और मुख्य रूप से उत्तरी अमेरिका, यूरोपीय देश इसके अंदर शामिल हैं। भारत नाटो का सदस्य नहीं है, ये बात याद रखना भाई, भारत है वो नाटो का सदस्य नहीं है। अगला क्वेश्चन है भाई, इसरो का पूर्ण रूप क्या है? भारतीय वैज्ञानिक अनुसंधान संगठन, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, या भारतीय उपग्रह अनुसंधान संगठन। इसका हमारा राइट आंसर रहेगा भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। बी इसका राइट आंसर रहेगा। इसरो भारत की राष्ट्रीय अंतरिक्ष एजेंसी है भाई, और इसकी स्थापना 1969 में हुई थी। यह उपग्रहों के विकास, अंतरिक्ष अनुसंधान और चंद्रयान तथा मंगलयान जैसे अन्वेषण मिशनों के लिए जिम्मेदार है भाई। ये याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। नंबर 3 है आपका भाई, भारत में सेना दिवस कब मनाया जाता है? 26 जनवरी, 15 जनवरी, 23 मार्च, 4 दिसंबर। तो इसका राइट आंसर रहेगा 15 जनवरी। 15 जनवरी को सेना दिवस मनाया जाता है। फील्ड मार्शल KM करियप्पा के सम्मान में मनाया जाता है। याद रखना है किसकी याद में मनाया जाता है, तो KM करियप्पा की याद में मनाया जाता है। 1949 में भारतीय सेना के पहले भारतीय कमांडर इन चीफ बने थे ये, 1949 में, ये याद रखना है भाई। राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? 2 अक्टूबर, 8 अक्टूबर, 31 अक्टूबर, 14 नवंबर। तो ये जो क्वेश्चन है ये पुराने एग्जाम में आपके आए हुए हैं और आने वाले एग्जाम में बन सकते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे। और चैनल को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना भाई, जिससे और बच्चों का भी भला हो सके। तो ये 31 अक्टूबर इसका ये रहेगी डेट हमारी भाई, राष्ट्रीय एकता दिवस है, जिसे राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के उपलक्ष्य में इसे मनाया जाता है, जिन्होंने स्वतंत्रता के बाद भारत को एकजुट करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अगला, 8 मार्च को क्या मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, राष्ट्रीय बालिका दिवस, विश्व मानवाधिकार दिवस। तो इसका आंसर रहेगा भी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। महिलाओं की उपलब्धि की मान्यता देने, लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए 8 मार्च को विश्व स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र हर साल एक विशिष्ट विषय इसके लिए निर्धारित करता है भाई। आगे, स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति कौन बने थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, आपके जवाहरलाल नेहरू, या S राधाकृष्णन। तो राष्ट्रपति कौन बने थे भाई पहले? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने थे। कब बने थे भाई? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 1950 से 1952 तक भारत के प्रथम राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था भाई। याद रखना, 1950 को बने थे, 1952 तक ही रहे थे। एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति थे जिन्होंने लगातार 2 कार्यकाल पूरे किए थे। 2 कार्यकाल इन्होंने पूरे किए थे भाई, ये याद रख लेना। 1962, सॉरी इसको गलत बोल गया, 1962 आएगा। नेक्स्ट, किस ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है? शुक्र, बृहस्पति, मंगल, बुध। तो लाल ग्रह कौन सा है हमारा भाई? मंगल ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। क्यों जाना जाता है? क्योंकि इसके अंदर आयरन ऑक्साइड है भाई। आयरन ऑक्साइड के कारण इसको लाल ग्रह के नाम जाना जाता है। इसे लाल रंग देता है। मंगलयान सहित कई अंतरिक्ष अन्वेषण अभियानों का केंद्र रहा है। जो हमारा नीला ग्रह है भाई, वो याद रख लेना। नीला ग्रह कौन सा है हमारा? पृथ्वी। पृथ्वी हमारा कैसा ग्रह रहेगा भाई? नीला ग्रह रहेगा। नेक्स्ट,
नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में नहीं दिया जाता? साहित्य, गणित, शांति, रसायन विज्ञान। तो कौन से में नहीं दिया जाता भाई? गणित में नहीं दिया जाता और सभी इनमें दिया जाता है भाई। नोबेल पुरस्कार 1894 में अल्फ्रेड नोबेल की वसीयत के द्वारा स्थापित किया गया। ये 6 क्षेत्रों शांति, साहित्य, रसायन विज्ञान, भौतिक, चिकित्सा, अर्थशास्त्र सभी में जाता है, लेकिन गणित में इसको नहीं दिया जाता है। गणित में शायद आर्यभट्ट दिया जाता है भाई। आर्यभट्ट जो है ना वो किस में दिया जाता है? गणित में दिया जाता है। नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? सीवी रमन, रविंद्रनाथ टैगोर, मदर टेरेसा, अमर्त्य सेन। तो कौन थे भाई नोबेल पुरस्कार प्रथम? तो हमारे रविंद्रनाथ टैगोर थे भाई। कब? 1913 में इन्होंने कविता संग्रह गीतांजलि के लिए, इनको गीतांजलि के लिए मिला था, याद रखना है। कब मिला था? 1913 मिला था। और जिन्होंने पहले एशियाई नोबेल पुरस्कार विजेता बने थे। नेक्स्ट, डाक प्रणाली। डाक प्रणाली में पिन का क्या अर्थ है भाई? जो पिन होती है PIN, क्या मतलब होता है पिन का? डाक पहचान संख्या, व्यक्तिगत सूचकांक संख्या, डाक सूचकांक संख्या या डाक अंतरराष्ट्रीय संख्या। तो ये रहेगा भाई पोस्टल इंडेक्स नंबर। एक सेकंड भाई, हाँ सही है। इसको भाई पोस्टल इंडेक्स नंबर बोलेंगे और हिंदी में बोलेंगे डाक सूचकांक संख्या। हिंदी में तो बोलेंगे इसको डाक सूचकांक संख्या बोलेंगे, और जो जो इंग्लिश में बोलेंगे इसको भाई पोस्टल इंडेक्स पिन। PIN, जैसे P से पोस्टल, I से इंडेक्स, N से नंबर। तो वैसे ही हमें हिंदी में भी इसको बोल लेंगे, हिंदी में बोलेंगे इसको हम डाक सूचकांक संख्या पिन कोड। 1972 में श्री राम भीकाजी वेलणकर द्वारा स्थापित किया गया था। ये देश भर में डाक व्यवस्था, छटाई और त्वरित वितरण में मदद करती है। नेक्स्ट, जो हमारा पिन कोड होता है ना, हर एक एरिया का पिन कोड होता है, उसकी बात है ये पोस्टल इंडेक्स नंबर, ठीक है ना। संविधान निर्माण के लिए संविधान निर्माण की पहली बैठक कब हुई थी? 15 दिसंबर 1947, 15 अगस्त 1947, 9 दिसंबर 1946, 9 दिसंबर 1947 है। तो याद रखना भाई 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। इसके अतिरिक्त जानकारी जो हमारी है भाई, संविधान सभा पहली बार 9 दिसंबर 1946 को एकत्रित हुई। 14 अगस्त 1947 को एक संप्रभु निकाय और भारत में ब्रिटिश संसद के अधिकार के उत्तराधिकारी के रूप में पुनः एकत्रित हुई। 1946 में कैबिनेट मिशन के तहत संविधान सभा के लिए चुने गए सदस्य का चयन प्रतिनिधि प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों अनुपातिक प्रतिनिधि एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा किया जाता था। नेक्स्ट भाई, भारतीय खेल प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ स्थापित है? SAI नई दिल्ली, मुंबई, तमिलनाडु, बेंगलुरु। तो कहाँ पे स्थापित है भाई? ये नई दिल्ली के अंदर। ये आपका जो रहेगा नई दिल्ली के अंदर स्थापित रहेगा भाई। और इसके बारे में SAI का जो खेल है वो सर्वोच्च जो सर्वोच्च राष्ट्रीय खेल निकाय है, 1984 में इसकी स्थापना हुई थी। और एजेंसी है इसकी भाई खेल विभाग, युवा मामले और खेल मंत्रालय शामिल है। साई में 2 खेल शैक्षणिक हैं, 11 साई क्षेत्रीय केंद्र, 14 उत्कृष्टीय केंद्र। ये ठीक है 56 ये हैं, ये इस प्रकार से इसके अंदर रहेंगे भाई, देख लेना आप। और अगला है भाई हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन ही रहेगा। आज का लास्ट क्वेश्चन है हमारा, मैं आपसे पूछ लेता हूँ, निम्नलिखित में से किस राजवंश के शासन को भारतीय इतिहास का स्वर्णिम काल कहा जाता है? लोधी को, सेना को, गुप्त को और प्रतिहार राजवंश को। तो बता देता हूँ, गुप्त वंश को जो भारत का स्वर्ण काल कहा जाता है। किसने की थी गुप्त वंश की स्थापना? तो चंद्रगुप्त या श्रीगुप्त किसने की थी? तो श्रीगुप्त ने। जो हमारा ये है ना जो इस वंश की स्थापना श्रीगुप्त ने की थी। तो इस प्रकार से ये हमारे लास्ट क्वेश्चन रहेगा भी आज का। आपका कितना स्कोर हुआ है ये हमें कमेंट करके जरूर बताना। ऐसी वीडियोज़ को प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।